Assalamu alaikum everyone. Welcome back to this another edition of Trading 101. This is lesson number 6 in the course and 5 in section number 2, which is price action. And this time around, we will be talking about gap theory. This is one of the most profitable trading systems, trading setups out there, and basically this is something which we have been trading since day one. बीच बीच में हमने कुछ बहुत अच्छे ट्रेड्स लिए हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल GTYR सेल हो गया, जिसमें हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स डिफाइंड थे 38 एंड वन फॉर एग्जांपल 130 फॉर सेल. दे वर प्राइमरली बेस्ड ऑन दिस थ्योरी अलोन. ठीक है. पहले हम लोगों ने इस पर डिस्कशन इसलिए नहीं की क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली बिफोर वी जंप टू द एडवांस स्टफ, उससे पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस तरह उनकी जोन्स को कैलकुलेट करते हैं. व्हेन यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स, नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड गैप थ्योरी very properly. And although this is a little big short, जो मैं भी बोलने लगा हूँ, but a lot of people, if they actually go through the initial lessons properly और gap theory को अगर कर लेते हैं, so by this time, if you master all of the things in the past 6 lessons, you can trade independently perfectly fine. ठीक है. उसमें ये होगा कि you have limited options obviously, but at the same time you can trade effectively with these tools अगर आप अपनी strategy जो है वो gaps के around build करते हैं. ठीक है. So make sure once you go through this lesson, you actually look back to everything and then take into account gap theory and see if that makes any difference for you or not. ठीक है. So let's see what the lesson has for us. We will be looking at what gaps are, किस तरह अकर होते हैं या क्यों अकर होते हैं, उसके बाद साइकोलॉजी क्या होती है गैप्स के पीछे की. फॉर एग्जांपल लाइक चार्ट्स पे तो हमें नज़र आ जाते हैं, बट लाइक उसके पीछे रैशनल क्या होता है एग्जिस्ट कर. सॉरी एक मिनट, लेट मी सिलेक्ट द पेन. ओके तो उसके पीछे रैशनल क्या होता है उनकी अकरेंस का. ठीक है, कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी उसमें क्या रोल प्ले करती है, उसको हम देखेंगे. फिर देन वी विल लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैप्स. इसमें 3 जो हैं दे आर मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड जो हम लोग ट्रेड करेंगे. कॉमन गैप्स जो हैं उनको हम लोग ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे कि इन सारों को ट्रेड किस तरह करना है, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किस तरह बिल्ड अराउंड करनी है गैप्स के. ठीक है. डिस्क्लेमर इज सिंपली गैप्स के कॉन्स जिनको हम लोगों ने सामने रखना है कि although they are a high probability trading setup, but at the same time they have certain cons as well. And supplementary material में although मैंने भी कुछ डाला नहीं है, but if you guys uh, don't understand this properly, then we will probably put some supplementary material into it. I'm not putting supplementary material into it right now because gaps इंटरनेशनल मार्केट्स और PSX में डिफरेंटली थोड़े से ऑपरेट करते हैं. ऑल्दो उसके पीछे रैशनल, उनकी टाइप्स, जनरल ट्रेडिंग बिहेवियर आर ऑल सेम, बट एट द सेम टाइम देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स. ठीक है. तो उसको हम लोग बल्कि मैं यहाँ पे ये डाल दूंगा क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट वाली चीज़ें हैं दे आर मच मोर फ्लेक्सिबल, क्योंकि उसमें कॉन्स दे विल मेंशन मोर, जो चीज़ें आप लोगों को बताएंगे. बट एट द सेम टाइम दिस इज समथिंग व्हिच वर्क्स वेरी फाइन फॉर PSX. दैट इज़ व्हाई आई थिंक दिस वीडियो वुड प्रोबेबली बी इनफ टू get you around the concept of gaps, especially for PSX. So let's begin. ओके गैप्स होते हैं. अ गैप इज सिंपली जब भी प्राइस लेट्स से यूं चल रही है एंड देन इट क्लोजेस लेट्स से यहाँ पे, एंड ऑल ऑफ अ सडन नेक्स्ट पीरियड दैट मे बी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट आवर इस तरह ओपन होती है. when there is no price action in between, this is simply known as gap. This is the area where no trading occurs. ठीक है, ये गैप कहलाता है. अभी चार्ट्स पे देखेंगे, this would make more sense. Okay, when the price opens higher from the previous period, इट इज़ नोन एज अ गैप अप ओपनिंग. ठीक है. अब इसमें इस तरह है कि जिस तरह यूं बुलिश कैंडल बनी लेट्स से, एंड द नेक्स्ट डे अराउंड रादर देन यहाँ से कैंडल शुरू होने के, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड opens like this. So this would be a gap up. Similarly, if prices are going down, for example, this is a red candle let's say, and then the next day around prices open like this. ठीक है, एक और red candle आ जाती है, this will be your gap down, ये वाला एरिया.
ठीक है। जनरली अगर हम चार्ट्स देखें तो कैंडल जो है वो बिल्कुल इस तरह चल रही होती हैं, वन आफ्टर द अदर, एंड सिमिलरली यहाँ पे वन आफ्टर द अदर। तो दिस इज called a gap down, this is called a gap up. Okay, gap up exists due to emotional overexcitement known as FOMO. FOMO is simply fear of missing out. ठीक है, अब जब for example prices इस तरह ऊपर जा रही हैं, let's say when they climb up really well, let's say they're standing at 100 and they move on to 150, that's a 50% gain. And some people, like यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने का तरीका ये है कि what do the majority of the people do? They enter a long trade too late, ठीक है, or exit a falling trade, या probably not a trade, यहाँ पे probably they exit from a falling stock too late, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये पीक्स और बॉटम्स पे जो होती हैं, ये प्राइमरली फोमो और पैनिक की वजह से होती हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हम लोगों ने बिल्कुल शुरू वाले लेसन में भी डिस्कस किया था कि ग्रीड और फियर दो चीज़ें हैं। यहाँ पे ग्रीड प्ले करता है रोल, यहाँ पे फियर रोल प्ले करता है, ठीक है। और गैप्स अगर आ जाएं ऐसे एरियाज पे, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से prices are moving up and people think oh my god this is going up crazy, ठीक है। एंड मैं मिस ना कर दूं, पता नहीं 100 से 150 का हो गया, this can go to 200, rather than waiting to buy it at 150 I place an order at 160 directly, ठीक है। जैसे ही मैं ये करता हूँ, बीच में ट्रेडिंग नहीं हुई और ऑटोमेटिकली 150 के बाद नेक्स्ट ऑर्डर 160 फिल हो गया, ठीक है। सो दिस इज क्लियर फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं मिस ना कर दूं इस मूव को। सो आई ओपन या पुट माई ऑर्डर्स well above the market price which is prevailing, let's say 150, and when I do this creates a gap up. Similarly when prices are falling, oh my god इतने लोअर लॉक लग गए हैं, एक और ना लग जाए, so rather than selling at 100, let's say I put an order for 90 कि कहीं prices 50 पे ना चली जाए या 80 पे ना चली जाए, so this creates a gap down, ठीक है। so this is how the basic psychology plays a role in it. चार्ट्स पे अब हम आएंगे तो रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे, दैट वुड बी समथिंग व्हिच वुड मेक इट मच मोर क्लियर। अच्छा, अब इसमें इस पूरे लेक्चर में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि दिस माइट साउंड अ लिटिल सिंपल एट द बिगिनिंग, ठीक है, एंड व्हेन वी प्रैक्टिकली सी द टाइप्स ऑफ गैप्स एंड हाउ दे आर ट्रेडेड it might get a little confusing, ठीक है। so try to follow up and don't take it easy, okay anyways gaps can be caused by abnormal earnings, ठीक है। अब इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, यहाँ पे फोमो था, यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट था। अब वो फोमो किस चीज से चार्ज हो रहा है, या फियर ऑफ मिसिंग फियर जो है यहाँ पे किस चीज से चार्ज हो रहा है, दैट कैन बी abnormal earnings, ठीक है। और अनाउंसमेंट्स, कोई किसी भी तरह की कोई मटेरियल अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई मर्जर एक्विजिशन की न्यूज़ आती है या कोई पॉलिटिकल नॉइज आती है, ठीक है। अब जिस तरह हम लोगों ने बात की मल्टीपल टाइम्स कि प्राइस इनकॉर्पोरेट्स एवरीथिंग, ठीक है, कि जो मर्जी हो जाए मार्केट्स के अंदर, प्राइस विल ऑलवेज अकोमोडेट दैट, ठीक है। तो अब जब न्यूज़ आती है ओ प्राइस ऊपर नीचे क्यों चलेगी, ऑफ कोर्स न्यूज़ विल हैव एन इम्पैक्ट, ठीक है, बट कैन द चार्ट शो अस दैट। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक शेयर जो है इट्स मूविंग अप 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 एंड इट्स अबाउट टू पीक, ठीक है। लेट्स से उसकी की रेजिस्टेंस यहाँ पे है and it's about to peak, and all of a sudden when it's standing over here उसके like abnormal किस्म के profits आ जाते हैं। जैसे ही ऐसा होगा प्राइस probably इस एरिया में गैप करेगी, because people think oh this is such a brilliant result, we might get a good dividend or whatever, ठीक है, whatever the reasoning may be behind their decision, इट कैन लाइक बेसिकली अर्निंग से रिलेटेड होगा, उसके पीछे साइकोलॉजी किस तरह वो सोच रहे हैं, दैट कैन बी समथिंग वेरी इंडिविजुअल। खैर एनीवेज व्हेन इट्स अप्रोचिंग रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे जब गैप क्रिएट होता है दे विल वांट टू बाय अ लॉट ऑफ सम ओवर हियर थिंकिंग दैट प्राइसेस आर गोना गो अप फार फार मोर। अब जब ऐसा करते हैं, ठीक है, तो प्राइसेस क्या होंगी, प्रॉबेबली यहाँ पे हिट लेके वापस आना शुरू हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस अहेड, बट द कॉन्सेप्ट इज कि अब नॉर्मल अर्निंग की वजह से गैप्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल लेट्स से प्राइसेस आर ट्रेडिंग इन अ रेंज एंड ऑल ऑफ अ सडन यू हैव अ वेरी बैड न्यूज़ दैट देयर इज अ बॉर्डर क्या कहते हैं, बॉर्डर टेंशंस आ गई हैं, ठीक है।
तो लेट्स से दिस इज सपोर्ट लाइन, मे बी प्राइसेस ब्रेक एंड ओपन ओवर हियर, ठीक है। तो ऐसा हमें नजर आ जाएगा। अब टेक्निकल टर्म्स में हम क्या कहेंगे, यार ब्रेकआउट हो गया सपोर्ट का, प्राइसेस आर गोइंग टू गो डाउन। सिमिलरली यहाँ पे गैप आता है तो हम क्या कहेंगे, यार ओवर एक्साइटमेंट आ गई है एंड रेजिस्टेंस की वजह से prices will stop going up further. Okay, so this is how news or material information impacts prices. And once we go through the examples, अब इसमें हम IMF वाली एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है, and we'll see how that impacted the charts, किस तरह उस पर gap create हुआ, and how we found a very profitable trade off of it. Similarly, in short, gaps are areas where no trading occurs and price simply skips up or down due to emotional noise, which can be charged by any of the reasons among these or whatever else, ठीक है, कुछ भी reason हो सकता है. It's simply our job is not to figure out कि क्यों हो रहा है, our job is to see if that is sustainable or not. For example, अगर let's say price यहाँ पे gap करती है, यहाँ से यूँ जा रही है, यहाँ पे जाती है, so this can probably sustain. But something which is happening near a weekly resistance, which probably let's say hasn't been broken from 6 months or a year, then probably chances are this is only overexcitement which cannot be sustained. Similarly, when prices are going like this and they break down, that will give us a signal that they had been accumulated for so long, and after breaking this, ये जो सारे लोग जिन्होंने accumulate किया हुआ है, they will lose their, they will I was about to say a bad word. Okay, anyways, they will lose their temper, ठीक है, not temper, lose their cool, ठीक है। यहाँ पे उन्हें होगा कि oh we bought so much and prices are going down now, so we need to offload, and when they start offloading, gap तो exist करेगा but prices start going down very fast, ठीक है। So this is something which we can make टेक्निकल एनालिसिस ऑन कि क्यों हो रहा है या उसका फॉलो थ्रू क्या होगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग फॉलो थ्रू देखेंगे, ठीक है। सो आवर जॉब इज नॉट टू सी व्हाई इट्स हैपनिंग, वी आर गोना सी व्हाट्स हैपनिंग एंड इज इट सस्टेनेबल और नॉट। दिस विल बी सस्टेनेबल, दिस वोंट बी सस्टेनेबल। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गैप्स। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइसेस आर गोइंग अप 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 एंड यहाँ पे भी एक गैप है, ये रहा, ठीक है, आई मिस्ड इट, खैर एनीवेज। तो as we are seeing prices are going up, और हम यहाँ पे देखें तो every candle closes here, the next opens here, closes here, the next opens here, so on and so forth, ठीक है, इसी तरह चल रहा है until unless we come over here, prices closed somewhere around here, ठीक है, and what happened the next day या next period जो भी है, like I'm not sure यहाँ पे next hour होगा या period होगा, खैर anyways this I would not consider a gap but I'll explain why later on. यहाँ पे अगर हम देखें, खैर anyways prices closed over here, this would be somewhere around this level, and the next day they opened up over here. So what does this show me? This shows me that the market sentiment is positive. For example, ठीक है, we'll get into detail later, and people think that prices are gonna go up more, and वो gap open की वजह से उसकी वजह से एक gap create होता है and prices go up further. And then again when we come over here, तो ये वाली candle और ये वाली कैंडल में वी हैव दिस मच गैप, ठीक है। अगेन ओवर एक्साइटमेंट में प्राइसेस ऊपर गई, केम बैक डाउन, टेस्टेड दिस सेम एरिया, देन वेंट बैक अप, अगेन दिस रिपीट्स ओवर हियर, ठीक है। सो वी हैव 3 consecutive gaps which are showing us what, probably an increase in impulse or positive sentiment that prices are likely going to go up, and this is continuing further and further. ये वाला fill नहीं हुआ, यहाँ पे अगर हम देखें तो prices went up, came back down and filled this area sort of, कि अगर हम technically वैसे देखें कि although this area where no trading happened, prices did come back down on the next candle, and now this time around trading did happen over here, ठीक है। So we'll obviously once we uh, go ahead we'll come back to this and I'll try to explain again कि what do I mean by कि अब trading हो गई है यहाँ पे, ठीक है। So similarly अब यहाँ पे prices नीचे आ रही हैं, तो अभी currently क्या है, currently यहाँ पे कोई trading नहीं हुई, ठीक है। So most likely prices will come down, test this area, ठीक है, यहाँ पे probably trading होगी, and then there are two outcomes, either price can go up or it can break down, ठीक है। So we'll discuss that later. Okay, so what makes gaps really interesting?
कि क्यों हम लोग इसके अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। हमारा जो कंसर्न है या टेक्निकल एनालिसिस है वो तो सारा प्राइसेस के ऊपर और कैंडल्स के ऊपर हो रहा होता है, राइट। सो व्हाई आर वी कंसर्न्ड अबाउट एरियाज वेयर देयर इज नो कैंडल, ठीक है, नो प्राइस एक्शन, नो ट्रेडिंग हैज अकर्ड, व्हाई आर वी इंटरेस्टेड इन दैट एरिया। सो गैप्स आर बैक्ड बाय इमोशनल चार्ज, ठीक है। नंबर वन, हम लोग क्या बात करते हैं जब भी a lot of times you've seen prices are going up crazy and I tell you this is just emotional, like इसमें don't fall for it, इसी तरह prices are going down, don't fall for it, this is a panic, ठीक है। क्यों हम लोग इन इसको डिस्कस करते हैं इमोशंस को? because most of the trading which occurs out of like extreme emotions, for example extreme panic or extreme euphoria, एक सेकेंड, sorry my bad, anyways, extreme panic or extreme euphoria, it is unlikely to sustain, ठीक है। So gaps are backed by emotional charge of relatively low number of traders. By low number of traders I mean for example prices are capping, cap के बाद cap लग रहा है, तो volume will most likely be very less, all right। And this generally shows कि यहाँ पे sentiment जो है, sorry, although prices are going up but it's not being supported by a lot of traders. Although on the other hand this move जहाँ पे gaps हैं or a move which is going like this with high volume, which one is more healthy? This one is clearly more healthy because it is supported by majority of the traders, ठीक है। क्यों? Since we know market के अंदर liquidity है but यहाँ पे there is no liquidity, alright। So इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें इस एरिया में या इस पीक एरिया में, these are areas या फाइनल मूव जो होता है वो probably इस गैप के बाद बिल्कुल छोटा सा होता है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा। दिस इज समथिंग व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेंड टॉप्स और ट्रेंड बॉटम्स। मूव बहुत छोटा सा होता है, इट इज नेवर लाइक ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम इट इज अनलाइकली टू सस्टेन। Here that is because it is supported by only a few traders who are very emotionally charged, ठीक है। And when this happens, a price vacuum on the charts, meaning that the price movement while being sustained in the instant moment may not be sustainable in the short term to medium term. What I mean by this is, let's say if prices are going like this, ठीक है, you want them to be supported by volumes। अगर यहाँ पे कैप, so for example गैप आ जाता है एंड अगेन गैप आ जाता है, ठीक है, एंड अगेन इस तरह होता है, तो दिस क्लियरली शोज कि यस देयर इज पॉजिटिव सेंटिमेंट, but since there is no trading taking in place in these areas, prices are likely to revert back in the instant moment। for example यहाँ पे गैप आया तो उसके बाद it is likely to sustain, ठीक है, most likely to sustain, most likely नहीं, in the short term it may sustain, but sorry in the instant moment, for example let's say in the same day or like let's say 2-3 days even ये sustain कर जाए शायद, but in the short to medium term prices are likely to revert back, ठीक है। So this is something which you have to keep in mind. Generally, when a trend or a price action is in play, it must always be driven by a substantial number of participants. This is what I'm saying by volume. To keep it going, be it upside or downside, it needs to be supported by volumes to keep it going. All right. However, when a price action is filled with gaps, it is unlikely to keep going, and hence the price practice gaps are always filled. Okay. बेसिकली जो ऑर्थोडॉक्स थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर फॉर एग्जांपल चार्ट्स के ऊपर इस तरह के गैप्स आने लग जाते हैं तो दे विल ऑलवेज बी फुलफिल्ड, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलवेज बी फुलफिल्ड। दिस इज द कॉमन परसेप्शन अमंग पीपल जो गैप्स को देखते हैं कि यार ये हमेशा फिल होगा, ठीक है। उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं हुई थी and most likely prices will come back to test this area again. Hold on a second. Okay, so that is somewhat true and that is something which we will back on as well, but it's far more complex than this कि ऐसा नहीं होता कि gap हुआ साथ ही price वापस आ जाए, that it doesn't happen like that, okay। So once we start seeing this on the charts, अभी जैसे हम charts पे examples देखेंगे तो this would make much more sense। खैर anyways the concept is gaps are always fulfilled, meaning that अगर ऐसा gap
मार्केट में आ गया फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो चांसेस आर प्राइस जहां मर्जी चली जाए वापस आएगी इस एरिया को फुलफिल करने। ठीक है, दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अगर ये वाला गैप है तो प्राइसेस विल इवेंचुअली कम डाउन टू दिस एरिया टू एटलीस्ट टेस्ट इट। दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट गैप होता प्रॉपर तो हम लोग ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट progress and come back again. This makes trading gaps one of the most successful setups, especially in PSX. ठीक है, this is probably my most क्या कहते हैं most profitable trading setup that I have used at least. ठीक है, कि मैंने इसकी बेसिस पे ऑलमोस्ट जितने ट्रेड्स लिए हैं, like if I take 100 trades I'm probably right on 95 of them. ठीक है, क्योंकि it works so magnificently in PSX. So this is why make sure you understand them properly, and if you find trades like these, like I said कि if you have a long term vision, जिससे हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि you are in the market to stay, the this is one of the strategies which you can use to make a lot of money in PSX. all right, okay, कुछ चीज़ें जो इसमें ध्यान में रखनी है, दैट इज देयर आर कॉमन गैप्स। ठीक है, जिसका एक नाम ही यही है कॉमन गैप, बिकॉज दे अकर अ लॉट ऑफ टाइम्स, और ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स भी होते हैं। ठीक है, इन लोगों को इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल अब हम इन गैप्स की अगर बात करें, ये गैप हुआ था, ठीक है, बट प्राइसेस केम बैक, फिल्ड इट एंड वेंट बैक। अब यहाँ पे ये वाला जो गैप है, दिस इज कॉमन गैप। ठीक है, यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एक गैप आया, प्राइसेस वेंट अप। अब मैं यहाँ पे अगर बेट कर लूँ, ओ गैप हो गया, मैं शॉर्ट कर देता हूँ, आई कैन शॉर्ट अगैन, शॉर्ट अगैन, शॉर्ट, मैं कहाँ तक शॉर्ट करता रहूँगा, राइट। सो कॉमन गैप्स एग्जिस्ट करेंगे मार्केट में, इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर स्पेशली। दैट डज नॉट मीन यू क्लोज योर आइज एंड टेक अ काउंटर ट्रेड और व्हाटएवर। ठीक है, अब किस तरह इनको ट्रेड करना है वो हम लोग फर्दर स्लाइड्स में या चार्ट्स को देखते हैं। फर्दर ऑन इट, एन इमीडिएट फिल इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, कि अब जिससे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गैप्स आर ऑलवेज फिल्ड, लाजमी नहीं है कि उसी मोमेंट में हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इस वाली क्लीन, कैन आई क्लीन इट, लेट मी जस्ट क्लीन इट। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल, तो दिस गॉट फिल्ड इमीडिएटली, प्राइस यहाँ पे थी, वेंट अप, ठीक है, गेव अ गैप, देन इंस्टेंटली प्राइस केम बैक डाउन एंड फिल हो गया। बट व्हाट अबाउट दिस वन, क्या इंस्टेंटली फिल हुआ? नहीं, इट अकर्ड ऑन 31,200, प्राइसेस वेंट अप 1000 पॉइंट्स एंड प्रोबेबली अगर अब आ रही हैं मोस्ट लाइकली अब फिल करेंगी। ठीक है, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड के फॉर एग्जांपल लास्ट एनालिसिस में 31,160 का लेवल दिया था, दैट वाज बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, द गैप। ठीक है, सो you have to keep in mind that when you are talking about gaps, it does not mean that it will be filled instantly. You have to take 10 other factors into account, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे किस तरह उनको इन अकाउंट हम लोगों ने लेना है। ठीक है, सो मेक श्योर यू टेक, don't take this as a go to get rich quick scheme basically. ठीक है, ये इस तरह नहीं है। So make sure when you're operating this, although they are like the most profitable setups out there, but at the same time they need to be traded properly as well. Okay, types of gaps. पहले हम लोग थोड़ी सी gaps की examples देख लें। Examples देख लेते हैं, that would just make things much more clear. Okay, so I can see a gap over here. अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे prices closed over here पिछला दिन, the next day around it opened over here, but since I can see यहाँ पे open हुआ, एक second, why is it not drawing? अजीब बकवास है। Oh yeah, now they have drawings. Okay, anyways, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, तो this is the same day, बल्कि इसको पहले डेली पे देखते हैं, then we'll come back to
अच्छा अगर मैं यहाँ पे देखूँ, prices closed over here and the next day around it opened over here, ठीक है, and what I can see is that they got filled instantly, ठीक है, they got filled instantly, that is fine. अब मैं यहाँ पे देखूँ तो there exists a gap over here as well. prices यहाँ पे close हुई थी, यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पे क्लोज हुई है, एंड ये दिस विक शोज मी दैट दे गॉट फिल्ड एज वेल इमीडिएटली. सिमिलरली ओवर हेयर यहाँ पे भी मेरे पास गैप आया एंड इट गॉट फिल्ड इमीडिएटली एज वेल, ठीक है, बट देयर विल बी गैप्स विच डोंट फिल्ड इमीडिएटली. फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे प्राइसेस क्लोज हुई थी, कितना बड़ा गैप है ये, या 39,900 समथिंग पे क्लोज, कितने पे क्लोज हुई है, लेट्स चेक, 39,932 पे क्लोज हुई है and opened on 40,000. Is it significant? 39 है, अच्छा 70 पॉइंट गैप है, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट इज अ गैप अराउंड 100 पॉइंट्स, ठीक है. तो ये गैप जो है यहाँ पे एग्जिस्ट किया, बट एट द सेम टाइम इट डिड नॉट फिल इमीडिएटली, राइट. अगर मैं देखूँ तो दिस गॉट फिल्ड, फिल्ड का मतलब होता है कि नेक्स्ट टाइम अराउंड प्राइसेस यहाँ पे कब आई थी टू टेस्ट इट, वो यहाँ पे हुआ है, दैट इज अ लॉन्ग टाइम लेटर बट इवेंचुअली इट डिड अकर. ओके, तो इसी तरह लेट्स गो ओवर हेयर एंड सी डू वी हैव गैप्स. वी हैव गैप ओवर हेयर एज वेल. यहाँ पे ओपन हुआ और क्लोज हुआ डे, ओपन ओवर हेयर, क्लोज्ड ओवर हेयर, दिस एरिया इज द गैप, और ये जो विक है ये मुझे शो कर रही है कि इट गॉट फिल्ड एज वेल. सो लेट्स जस्ट मार्क इट एंड सी इट इन डिटेल कि क्या हुआ था इस तरह. यहाँ पे भी आई हैव गैप्स. ये हमारा फेवरेट गैप है, इस पे हम बाद में आएंगे. ये वाला था या ये वाला था, वन ऑफ दीज टू, विल कम बैक टू दिस लेटर. आई थिंक दिस इज द वन, दिस इज द वन. अच्छा हम लोग जो मार्क कर रहे थे, लेट्स जस्ट गो बैक टू दैट क्विकली. ओके, सो आई हैव लाइक 2-3 गैप्स. अब मैं यहाँ पे देखूँ तो दिस इज अ गैप, प्राइसेस वेंट डाउन एंड ऑल ऑफ अ सडन 37,000 से 700 से it opened 30. Oh, that is not possible. Is that possible? ये कब का दिन है? Is it 32 300? I'll have to check if this is an error, a missing chart, missing charting. This is a huge gap, 38 500, yeah, and 37 700. That's a gap of 800 points. That's huge. I'll have to check. Anyways, यहाँ पे अगर हम देखें तो prices again opened up. यहाँ पे came back down same day पे, यहाँ पे although fulfill पूरा नहीं किया उसने, but at the same time almost 90% fulfill करके went back up, tested it as support and then went back up. ठीक है. अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे prices did open up, सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप हुआ बट इट नेवर फुलफिल्ड इट इमीडिएटली, ठीक है. शॉर्ट टर्म के अंदर अब जैसे हम बात कर रहे थे कि इंस्टेंट मोमेंट में दैट माइट सस्टेन बट इवेंचुअली प्राइसेस नीचे आते हैं, तो प्राइसेस डिड गो अप, ट्रेडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन केम बैक डाउन सेम एरिया में रफली यहाँ तक टेस्ट किया, नेवर फुलफिल्ड इट एंड स्टेड अबव इट, ठीक है. अब नाउ आई कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ बिल्डअप बन रहा है. उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन प्राइसेस नीचे आती हैं, यहाँ पे अगेन दिस गैप गेट्स टेस्टेड, नाउ इट गेट्स फिल्ड, ठीक है. यहाँ पे फुलफिल हुआ 2711 एंड 2610 ऑलमोस्ट अ मंथ लेटर, एंड द नेक्स्ट टाइम अराउंड जब ये वाला एरिया ब्रेक हुआ प्राइसेस ब्रोक क्रेजी, और ये वाला गैप भी फुलफिल हो गया एंड दिस गैप गॉट फिल्ड एज वेल, ठीक है. अब यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी प्राइसेस आ गए. सो दिस टेल्स मी दैट gaps do eventually get fulfilled, right? अगर लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि ये गैप एग्जिस्ट करता है, अब नाउ व्हाट यू माइट डू, आई होप यू डोंट डू, बट समवन जिसने लेक्चर यहाँ तक सुना है वो सिर्फ इतना सुन के कहे कि अच्छा सही है, मुझे गैप समझ आ गया, जब भी गैप हो फुलफिल होगा काउंटर ट्रेड ले लो,
ठीक है, अगर वो इस मेंटालिटी के साथ जाता है, प्रॉब्ली यहाँ से अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं, दे विल प्रॉब्ली प्लेस अ शॉर्ट ट्रेड समवेयर अराउंड हियर, कि यहाँ पे जैसी रेड कैंडल्स आती हैं, ओ गैप फुलफिल होगा तो लेट्स जस्ट शॉर्ट इट ओवर हियर, they will probably get stuck for a long while. Eventually prices do come to this area, but it takes how long? 2310 and 712, so that is about 1.5 months. ठीक है, 1.5 महीने बाद fulfill हुआ, but eventually it got fulfilled. So you don't have to do this. अब इसके साथ हम लोग बाकी सारी चीज़ों को inline रखेंगे. For example, जो हमारे indicators हैं, if they're not maxing out over here, तो it doesn't make sense to short over here, right? Similarly, if a support doesn't get broken, for example EMA levels यहाँ पे sustain कर रहे हैं, या अब जैसे I can see a small trend line over here, कि अगर मैं यहाँ से draw करूँ तो something like this, for example, something like this. ये भी नहीं, बल्कि यूं करके इसको हम यूं भी कर सकते हैं, too sharp, but like something like this. If this isn't getting broken, ठीक है, for example our trend line isn't getting broken, I have no point to short it right now. ठीक है, so you have to keep in mind कि अपनी support और resistance को किस तरह लेके चलना है. Further on when we'll be analyzing all of these scripts, कि किस तरह gaps एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, किस तरह उनको ट्रेड करना है, इट विल मेक मोर सेंस. दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल हाउ गैप्स कैन अकर, एंड दीज आर कॉमन गैप्स जो मिड वे में ट्रेंड के एग्जिस्ट कर रहे हैं, नॉर्मल नहीं है कि एकदम, सॉरी, इट्स नॉट, व्हाट्स द वर्ड, it's not necessary that they will get fulfilled immediately. It might take one, like same day, for example over here, but at the same time it can take, for example ये वाला जो gap है, it got fulfilled very quickly, right, like after a few candles, but this gap got fulfilled late. So it can take a long while. For example यहाँ पे भी gaps है, ये वाला fill हो गया, अब यहाँ पे gap है, this got fulfilled a long, like a lot later over here. Similarly this gap got fulfilled but after a huge move, right? अब यहाँ पे भी this got fulfilled, this got fulfilled, this got fulfilled, right? So the idea behind it is कि gaps do get fulfilled but like not necessarily at the same time. अब यहाँ पे अगर मैं ये वाला gap देखूँ तो this got fulfilled instantly, right? अब ये एक significant level है, जब हम लोग आगे भी अपनी examples देखेंगे then we'll discuss it. Okay, so the types of gaps. There are three types जो हम लोग देखेंगे, like उसमें, लेकिन उससे पहले एक ये कॉमन गैप्स हैं, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ताकि बेसिकली BS ना हो हम लोगों की जब हम लोग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है. कॉमन गैप्स होते हैं which exist in the middle of a trend, जिस तरह अभी हम लोगों ने मल्टीपल देखे which got fulfilled like a month or two later. These are common gaps जो ट्रेंड के एक मिडिल में होते हैं, टॉप और बॉटम पे नहीं होते, ठीक है. So they keep occurring over and over again. We probably don't have to pay attention to them, just mark them probably कि they will eventually get fulfilled, ठीक है, or fairly get filled quickly, ठीक है, जो भी है उसमें we just mark it and like let it be there. We don't want to take a trade off of it. By that I mean is simply कि for example अगर मेरे पास कहाँ गए, ये वाले एग्जिस्ट करते हैं गैप्स, ठीक है, ये गैप आ गया, आई डोंट वांट टू ट्रेड इट, ठीक है, आई विल मार्क इट दैट इट माइट गेट फुलफिल्ड टुडे और इट माइट गेट फुलफिल्ड अ मंथ लेटर, ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ ट्रेड ऑफ ऑफ इट. मैं एक एग्जिस्टिंग ट्रेड में हूँ अभी, मेरे इंडिकेटर्स में अगर स्पेस है, मेरे अगर मुझे सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही, आई विल स्टे इन द लॉन्ग ट्रेड टिल द टाइम आई कैन, ठीक है. बट फॉर एग्जाम्पल अब वही जो हम लोग दूसरा ये वाला अगर आ जाता है गैप जो बिल्कुल ट्रेंड टॉप के ऊपर है, हमें कैसे पता है ट्रेंड टॉप के ऊपर है, ठीक है, हम लोग इसको भी डिस्टिंग्विश करेंगे, बट अगर ये गैप आ जाता है, ठीक है, दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ एग्जॉशन गैप, और ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप्स आउट देयर कि बड़ी आंखें बंद करके शॉर्ट करने वाली अपॉर्चुनिटी है. इसी तरह अगर ट्रेंड बॉटम पे फॉर एग्जांपल ये वाला गैप, दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल, अगर ये वाला गैप है, दिस इज अगेन एन एग्जॉशन गैप, ठीक है, ये भी हम लोग मार्क करेंगे सिंस इट इज एट अ बॉटम, हम लोग इसको ट्रेड करेंगे. दिस ऑन द अदर हैंड इज अ रनअवे गैप. अभी एग्जांपल्स देखते हैं, पहले थ्योरी देखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं. कॉमन गैप्स which exist in the middle of the trend have no significant importance until unless your indicators
Your price action, your support and resistances are telling you not to trade, otherwise don't trade it. ठीक है? If you're, for example, जब यहाँ पे आएंगे तो support resistance वाला concept, for example, like अब आ ही गए हैं तो discuss कर लेते हैं कि जिस तरह यहाँ पे मेरे पास एक की रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से ब्रेकआउट शुरू हुआ था, ठीक है? सो इफ दैट इज द पॉइंट कि दिस इज की रेजिस्टेंस नाउ, एंड यहाँ से प्राइस हिट ले रही है, एंड आई हैव अ बेरिश कैंडल ऑन टॉप एंड अ ह्यूज सर्ज इन वॉल्यूम with a gap. This is an exhaustion gap, and the moment it gets fulfilled, I short it. ठीक है? So this is 36,400 वाला area. Back when, what was the news back then? यहाँ पे आई थिंक हुआ था कि IMF के साथ मुआहदा होने वाला है, बड़ी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. बट ये वाला गैप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन IMF वाली चीज़ हुई थी कि IMF गेव द क्लियरेंस. दिस इज आई थिंक 3 और 4 जुलाई, जहाँ से हम लोगों ने अपने लास्ट शॉर्ट ट्रेड्स फिगर करना शुरू किए थे. तो इफ वी सी, अभी जब हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोलेंगे, वी विल सी दैट दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया. यहाँ पे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग EMA 25 डेली रेस्ट करती है, बट लाइक समवेयर अराउंड द लाइंस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी एग्जिस्ट करती है. सो व्हेन आई एम एट अ की रेजिस्टेंस एरिया and then a gap occurs जो बिल्कुल trend top है, this is what I want to trade. A bearish candle which is a shooting star. Next lesson is on candlesticks, so this would make much more sense then. But shooting star आता है और उसके साथ एक surge in volume आता है compared to previous days या previous periods. I want to short it the moment it fulfills. ठीक है? जैसे ये gap exist हुआ और fulfill होता है with a bearish candle, this is bearish follow through candle, I want to short it right over here 34,900. and I remember हम लोगों ने एग्जैक्टली इसी कट ऑफ के ऊपर शॉर्ट किया था, ठीक है? एंड आफ्टर दैट वी कैन सी प्राइसेस जस्ट प्लंज. एंड कैन आई फाइंड अनदर एग्जांपल एट द बॉटम? नहीं, बॉटम पे नहीं है. दिस इज अ गैप बट दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रन अवे. ओके, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ गैप्स फर्स्ट. अच्छा, तो कॉमन गैप्स होते हैं. कॉमन गैप्स हम लोगों ने देख लिए क्या होते हैं. कॉमन गैप्स वो होते हैं जो थ्रू आउट एग्जिस्ट करते हैं मिडल ऑफ द ट्रेंड. यूजुअली उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इंट्राडे के ऊपर आते जाते रहते हैं. मोर ऑफन देन नॉट दे गेट fulfilled very quickly, ठीक है? Filled very quickly, and they can act as areas of support and resistance. यहाँ पे जिस तरह it got filled, acted as support. all right, रनअवे गैप्स अच्छा, अब इसमें बुलिश और बेरिश डिस्टिंक्शन कर लेते हैं हम लोग. रनअवे गैप्स आर प्राइमरली बुलिश. रनअवे का मतलब होता है कि एक ऐसा गैप जो अपसाइड मोमेंटम को फ्यूल करता हो, ठीक है? अब इसमें 3 तरह के होते हैं. उसको हम लोग अभी ड्रॉ करके देख लेते हैं, बट लाइक लेट्स जस्ट रीड देम फर्स्ट. Runaway gaps are those where sentiment becomes extensively positive and price starts running up, usually when transitioning through bearish and bullish markets. There are 3 types of runaway gaps that can occur in an existing uptrend: after hitting a low, reversing towards the upside, and then gapping. पहले इसको हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं साथ मिलकर ड्रॉ कर लेते हैं. इन एन एग्जिस्टिंग अपट्रेंड किस तरह होगा? लेट्स से प्राइस यूं जा रही है, यहाँ पे गैप करती है, ठीक है? ऊपर जाती है, सपोर्ट लेती है, वापस चली जाती है, ठीक है? सो दिस इज अ रनअवे गैप, मिडल ऑफ द ट्रेंड है. तो ऑल्दो हम इसको रनअवे गैप कंसिडर करते हैं, बट एट द सेम टाइम दिस इज नथिंग मोर देन अ कॉमन गैप, ठीक है? उसके बाद आफ्टर हिटिंग अ लो, रिवर्सिंग टुवर्ड्स द अपसाइड एंड देन गैपिंग अप टू ट्रिगर अपसाइड मोमेंटम. फॉर एग्जांपल, प्राइसेस इस तरह नीचे आ रही हैं, एवरीवन थिंक्स इट्स बेरिश, देन इट हिट्स द बॉटम, कम्स बैक अप, अगले दिन एक दिन पॉजिटिव होता है, ठीक है? उससे अगले दिन एवरीवन लेट्स से कोई पॉजिटिव ट्रिगर आ जाता है या एवरी टेक्निकल लेवल्स पे सपोर्ट मीट हो गई, और ये वाली क्लोजिंग जो है, लेट्स से दिस क्लोजिंग जो ये यहाँ पे हुई है, इट्स अबव a key EMA resistance, for example, and the next day people are going crazy that इतनी एक strong resistance जो बड़ी देर से trend को drive करती, that has broken. So they will be very bullish and would want to take trades even at a higher price because they think the upside is a long way up, and even if you lose this much amount, it would be okay, ठीक है? So this is after hitting a low, prices came down, hit a low, reversed towards the upside, and then gapping up. जैसे ये वाला gap आता है, तो this is something which is a high probability trade, ठीक है? ये भी एक high, तीनों basically high probability है, but runaway is a good trade to trade. अभी हम लोग इसकी examples देखते हैं. रबर बैंड,
रबर बैंड इज सिंपली व्हेन प्राइसेस आर कमिंग लाइक दिस दे हिट अ की सपोर्ट एरिया। अब ये हमारी वाली हरकतें हैं, ठीक है, जिस तरह हम लोग अक्सर करते हैं, ले लो खड़े हो जाओ बस, लाइक दिस इज द एरिया विच इज होल्डिंग, जो एक की सपोर्ट एरिया है, हम लोगों के इंडिकेटर्स बॉटम आउट हो गए हैं, और यहाँ पे सिंस एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर हुआ और ईएमए लेट्स से ब्रेक हुई और फिर गैप हुआ, यहाँ पे क्या होगा, सीधा यहाँ पे हिट करने के बाद फौरन ही गैप अप ओपन आ जाती है। क्यों? एवरीवन थिंक्स कि यहाँ पे लेट्स से एक की सपोर्ट पे प्राइस ने वॉल्यूम जनरेट किया है, अब रिवर्सल हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, वट एवर देर थिंकिंग, और मे बी देर इज अ पॉजिटिव ट्रिगर ओवर हियर एट अ की सपोर्ट एरिया, और जैसे ये गैप इस तरह ओपन होता है और लेट्स से प्राइस सस्टेन कर देती है इसको, तो यू वांट टू टेक अ ट्रेड विद स्टॉप लॉस डिफाइंड ओवर हियर, ऑलराइट, कि यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, यू डोंट वांट देम टू कम बैक, you can take a trade over here based on the runaway, or most likely they will go up. So do we want to take examples first, or should we go through this? Let's just take examples first. Let's try to find runaways. Runaways, if I can recall correctly, I think हमारे पास उसमें होगा या तो KSE में होगा, KSE में can I spot a runaway? एक छोटा सा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, but I wouldn't consider this enough. Okay, I can see something here. Let's just see कि क्या सीन है. Okay, so now we can see prices are coming down, 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 down. बहुत स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम में आ रही हैं नीचे, ठीक है, फिर यहाँ से एकदम हिट लेती हैं, ऊपर जाती हैं. दिस इज आई थिंक 325, हाँ 323,600. अब इफ समवन कैन रिकॉल, दिस एरिया इज बेसिकली द लास्ट वीकली ट्रेंड लाइन वाला एरिया, जहाँ पे बल्कि हम वोला चार्ट लोड कर लेते हैं, सो दिस कैन मेक मोर सेंस. Anyways, let's just put a trend line over here like this. ठीक है, रफली कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन बनेगी, ये ठीक है. ईएमए होगी अभी, लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू फिगर इट आउट राइट नाउ, बट लाइक लेट्स जस्ट पुट इट लाइक दिस. एक ट्रेंड लाइन एग्जिस्ट करती है, प्राइसेस नीचे आ रही हैं बार बार, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड दे रीच 3 to 500, 3 to 300, 400 वाला जो लेवल है, दिस इज समथिंग जो हमारे वीकली ट्रेंड लाइन के ऊपर फॉल करता है. वंस वी लुक एट द वीकली चार्ट, दिस विल मेक मच मोर सेंस. खैर एनीवेज, यहाँ पे जब प्राइसेस हिट होती हैं, आ गया, या ये मेरे चार्ट कॉपी करना बंद कर दो, एक तो यहाँ पे पायरेसी बहुत हो रही है. खैर एनीवेज, जस्ट किडिंग. ओके, सो इफ वी गो ओवर हियर, ये वाला जो एरिया मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सो नाउ वी कैन सी इट इज़ ऑन आवर वीकली वाला चार्ट जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है. उसके ऊपर ये यहाँ से सपोर्ट ले रही हैं प्राइसेस, एंड अगर मैं इसको इन्हांस करूँ थोड़ा सा देखने के लिए, तो लेट्स जस्ट गो टू आर्ली एंड सी व्हाट हैपेंड ओवर हियर. वी कैन सी, अच्छा पहले उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वीकली पे हो क्या रहा था. एक सेकेंड, ये वाला एरिया राइट. सो इफ वी सी कंप्लीट बेरिश कार्नेज, ठीक है, लाइक कितने वीक से, 1 2 3 4 5 6 7 वीक्स ऑफ बेरिश कार्नेज, 8th वीक में गई, उसके बाद स्पाइक अप हुई, ठीक है. अब मैं इसको अगर डेली पे देखूं, हाउ मेनी डेज डज इट मेक, 8 into 5, 40 डेज रफली, ठीक है. 40 डेज के लिए प्राइसेस केप्ट कमिंग डाउन, और यहाँ से बीट होती होती यहाँ तक आई, और ये बिल्कुल ट्रेंड बॉटम है नाउ, लाइक जस्ट कीप दैट इन योर हेड, ट्रेंड बॉटम है. और अगर मैं यहाँ पे RSI को देखूँ, तो इट इज़ ऑन ट्रेंड बॉटम एज वेल, ठीक है, ये वाला एरिया, 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 6, ऑलमोस्ट मल्टीपल, यहाँ पे लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे कि हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट जोन पे RSI भी हिट कर गया, ठीक है. व्हेंस
that is in there. Now just let's just go to the hourly chart and see what happened over here. Mhm. Okay, so prices hit a key support area. उसके बाद they went up, came back down. पहला हमारे पास higher low आ गया, ठीक है. Then they start to go up, so I have a higher high as well. अब मेरे पास प्राइस एक्शन ने यहाँ पे पहला हायर हाई हायर लो बना दिया इस थ्रेशोल्ड के बाद. द मोमेंट दिस क्रॉसेस आई विल हैव अ न्यूअर हाई. प्राइस यहाँ पे जाती है, comes back down, closes over here at 33,450. ठीक है. What happens in the next, अब ये next day है, ठीक है. next day का नेक पहला आर, what happens then? क्लोज कितने पे हुई ये कैंडल, यहाँ पे आ रही है वैल्यूज, ठीक है. यू कैन लुक ओवर हियर एज वेल, क्लोजिंग यहाँ पे आ रही है. So this candle closed at 33,440 and opened at 33,618, almost 200 points positive. और ये क्या कंसिडर कर सकते हैं हम इसको, रनअवे गैप को. रनअवे गैप क्या होता है, जो अपसाइड को फ्यूल करता है, ठीक है. सो दिस इज द एरिया वेयर आई हैव माय फर्स्ट रनअवे गैप. एंड नाउ सिंस आई नो दैट prices hit a key weekly support, indicators have bottomed out, I have a first high 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 low formation on the short term charts, along with a break of trend line roughly. With this gap, everything makes sense. Okay, now this is fueling the upside direction. ठीक है, कि prices यहाँ पे आती हैं और crazily ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं. So this is one of the क्या कहते हैं runaway gaps that we were currently drawing. Okay, so दूसरा हम लोगों ने कौन सा देखा था, this is something after hitting a low, ये वाला हम लोगों ने example निकाल लिया. So let's see in an existing uptrend. अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगेन दिस इज अ रनअवे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, इसने ये वाली ब्रेक की. एंड द मोमेंट इट ब्रेक्स क्या है, यहाँ से इसने ब्रेक ही विद गैप की है, ठीक है. सो दिस इज अगेन अ रनअवे गैप और इवन सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकअवे गैप, लेकिन सिंस हमारे पास उसका बिल्डअप नहीं है, वी विल क्लासीफाई इट एज अ रनअवे गैप. अगेन यहाँ पे क्या होता है, प्राइसेस क्लोज्ड ओवर हियर, ऊपर वैल्यूज कितनी आ रही हैं, लाइक कीप एन आई ओवर देयर. इट्स 34,637 पे क्लोज हुआ एंड द नेक्स्ट डे इट ओपनड एट, द नेक्स्ट आवर ओपनड एट 35,086, 035. हाँ, so that is 400 points positive. सही है, so that is a huge gap. सही है, which shows a lot of strength. Prices went back up, came back down, tested it as support, then went back up again. यहाँ पे क्या होता है, exhaustion gap है. अब जब हम उस पे आएंगे तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं. सही है, so we have this this rubber band. This is the most favorite and the probably the one जो catch कोई भी नहीं कर सकेगा. Let's just see. Catch कोई भी तो नहीं कर सकते हैं, but like it becomes very risky. Let's see if we have some sort of example of that on KSE charts. Mm, can I spot something? यहाँ पे probably हो सकता है. Let's just check it कि यहाँ पे क्या सीन है. Yeah, this is when mark कर लिया हम लोगों ने. Let's just go into early and see if there's something over there. नहीं, ये भी वो है. यहाँ पे कोई सीन नहीं है. Let's see if we have some other examples. रनवे, ये वाला जो रनवे है ना, ये बहुत रेयर होता है, बट जब होता है तो प्रॉब्ली कैच भी नहीं कर सकते हो. लेट्स सी इफ वी हैव सम एग्जांपल. हमारे पास प्रॉब्ली उसमें होगी, सर्ल में आई थिंक एग्जिस्ट करती है. सो लेट्स जस्ट गो टू सर्ल एंड सी 117 120 वाले लेवल पे एग्जिस्ट करती है शायद.
Can I classify this? It's a small gap, but can I classify it? Probably not. Let's just say hypothetically speaking, ये वाला जो area है hypothetically तो नहीं, खैर यहाँ पे prices आ रही हैं, तो they closed over here and 117.07 and then opened at, the next candle opened at 117.79, 50 paisas up. यहाँ पे if I can see, it is constantly lower locking, ठीक है, lower lock, lower lock, lower lock, it's coming down with that, and eventually यहाँ पे आके the next day around it opens with the gap up and goes up crazy, ठीक है, like crazy upside opening देता है मुझे पूरी, like जो bullish candle के साथ prices almost come down to the same level जिससे हम लोगों ने बात की. People when trends are changing, people think कि same trend है, they will probably bring the prices back to the same level and they will go up. अब ये वाला gap again run away होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने की support area hit किया, after that we go up and this is a runaway, and उसके बाद follow through runaway gaps हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. एंड इफ आई सी इन द फ्यूचर, हम लोगों ने इसी की बेसिस पे शॉर्ट ट्रेड लिए थे 173 पे समथिंग. ये हमारा गैप था जिसको हमने आखिरी कंसिडर किया था टारगेट. एंड इफ आई कैन सी प्राइसेस डिड इवेंचुअली कम टू दिस एरिया. हम लोगों का टारगेट 140 होता था क्योंकि ये वाला गैप एरिया सपोर्ट कर रहा था. खैर इवेंचुअली दे डिड कम डाउन टू दिस जोन एंड फिल दिस एरिया. नहीं, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? दिस इज 130 आई थिंक. Yeah, 130, ठीक है. So prices did eventually come down to this area as well. अब आगे अगर हम देखें, ये again this is a runaway gap, ठीक है. So you have to keep in mind कि prices जब की support पे आएँ और इस तरह का gap up देना शुरू करें तो that is a very positive sign. तो अगर मैं यहाँ पे एक trend line draw करूँ roughly like this, तो प्राइसेस डिड ब्रेक अप, केम बैक डाउन. यहाँ पे हम लोगों के पास, अच्छा दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल फॉर ब्रेक अवे एज वेल. अभी हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेशन हुई, फिर उसके बाद ब्रेकआउट मिला, ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप एन आई आउट फॉर, कि इस तरह की अगर हम लोगों के पास प्राइस एक्शन आते हैं तो जिसमें प्राइसेस बहुत सवेरली नीचे आ रही हैं, एकदम सपोर्ट एरिया से बाउंस मिलता है वीकली, और all of a sudden I have a gap up and then the next candle closes in green with some sort of volume surge, then it's a very positive sign. अब जिस समय यहाँ पे देखूँ slight volume surge है, अगली candle पे follow through पे there is a huge surge, so you have to keep an eye open for this. On the charts this is something which you can't do basically sitting at back end के अच्छा खुद ही देख लूँगा, ऐसा नहीं होता. ये live आप लोगों को देखना पड़ता है कि क्या इस किस्म की अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो you have to trade it there and then, because after that prices shoot up crazy quickly. The next time around you want to trade it is somewhere around here when prices come here, यहाँ पे support लेती हैं अगर again and start going up, that's a positive indicator that this, जैसा हम लोगों ने अभी I think मैंने mention किया है एक slide में पीछे कि gap areas can act as support and resistance as well. So if it is taking support over here, you can buy it and buy it here and repeat the same process. So we'll see when we're going through examples if we have a very good example of rubber band. अगर आती है तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे. Okay, breakaway gaps क्या होते हैं? Breakaway gaps occur when key support or resistance area breaks. This can be trend line, horizontal, है S and R होता है, H and S नहीं, head and shoulder नहीं, S and R, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है. आई विल करेक्ट दिस. और अ प्राइस पैटर्न, ठीक है. अब ब्रेकअवे गैप क्या है? अभी तो हम लोगों ने सिंपल देखा कि प्राइस आती है इस तरह और सपोर्ट को ऑनर कर देती है और ऊपर जाती है और गैप दे देती है, दैट्स अ रनअवे गैप, ठीक है. और इसी तरह अगर लेट्स से कैन आई कंसीडर एग्जॉशन एज अ रनअवे? या आई कैन, ठीक है, आई कैन एज वेल. अगर फॉर एग्जांपल प्राइसेस इतना ऊपर जा रही हैं और यहाँ पे रनअवे का, ऑल्दो इसको कहते कुछ और हैं, बट लाइक रनअवे को विल नॉट कंसिडर इट एज बुलिश ओनली बट बेरिश एज वेल. प्राइसेस चाहे हिट लें की रेजिस्टेंस से और एकदम गैप डाउन क्लोज ओपन देते हैं, तो दैट इज अ क्लियर साइन ऑफ वीकनेस दैट प्राइसेस will now go down,
ठीक है। तो जिस तरह हम डाउन साइड को देख रहे थे उसी तरह हम अप साइड को भी देखेंगे। अगर हिट करने के बाद उसमें भी 3 टाइप्स होंगी, एक ही रबर बैंड वाली होगी, दूसरी एग्जिस्टिंग ट्रेंड में होगी, तीसरी आफ्टर मेकिंग टचिंग a resistance coming back down starting the downtrend then fueling it with a gap, ठीक है, to get the momentum going। ओके, ब्रेकअवेज, अब ये वाली तो एग्जांपल हो गई रनअवेज की कि जिसमें ऑनर हो जाती हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट व्हाट इफ इस तरह की एक सपोर्ट बल्कि एग्जिस्ट करती है जहाँ पे प्राइसेस बिल्डअप दे रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम एच देखेंगे, एच नहीं देख सकते हम एच देख लेंगे। खैर एनीवेज प्राइसेस इस तरह चल रही हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन इस सपोर्ट से नीचे एक ब्रेकडाउन मिलता है मुझे, ठीक है। प्राइसेस साथ ही तेजी से नीचे आ जाती हैं, ठीक है। तो विल दिस बी something significant or not? Yes. Why? Because अब ये सारी जो यहाँ पे accumulation हो रही है या trading हो रही है, oh I'm buying this because this support is holding, but eventually when it breaks, ठीक है, a lot of people who have bought over here will fuel the downside to get out of the trade ताकि उनको लॉस ना हो। When this happens यहाँ पे गैप आएगा and what you want to do over here is to short it, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास एक ट्रेंड लाइन एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर प्राइसेस इस तरह मूव कर रही हैं, अब हम लोगों ने एक चीज़ बड़ी दफ़ा डिस्कस की है कि हम लोग उसको ट्रेड भी करते हैं कि ओके ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो आई वांट टू शॉर्ट इट, बट अगर ये गैप के साथ ब्रेक डाउन होती है तो दैट ऑटोमेटिकली मेक्स दिस ब्रेक डाउन वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो दैट इज अ ब्रेकअवे गैप के जब चैनल सपोर्ट रेजिस्टेंस या प्राइस पैटर्न, फॉर एग्जांपल अभी हम सेल पे वापस जाते हैं कि लेट्स से असेंडिंग ट्रायंगल है या डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये दिस इज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल, इस तरह प्राइसेस उसमें मूव कर रही हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग आती है और शॉर्ट कर जाती है ऊपर, शूट कर जाती है ऊपर। When this gap occurs after breaking the pattern, this is a significant sign that prices will likely go up further. Let's look at the example of SIR कि किस तरह हमारे पास यही चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आई कैन क्लियरली सी कि प्राइसेस जो हैं एक एक्यूमुलेशन फेज में है, ठीक है। बट ऑल दो यहाँ पे हमारे पास गैप नहीं आया, बट लाइक लेट्स से कि ऑल this breaking this area in itself was considerable, but if there was a gap over here कि यहाँ पे ये गैप के साथ ब्रेक करता, that would be massive, ठीक है, that would be massive, और मैं उसको ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा वो होता, पॉजिटिव होता उस चीज़ पे, ठीक है। सो this is something which you have to watch out for. It's similarly अब यहाँ पे अगर हम बात करें, for example I have this area roughly जो एक significant सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके रफली समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वन सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड टाइम अराउंड इट ब्रोक एंड लाइक इट वेंट डाउन क्रेजी, ठीक है। फिर एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ, देन प्राइसेस आर एक्यूमुलेटिंग, द नेक्स्ट टाइम अराउंड प्राइस डिड क्लाइम ओवर इट। जैसे ही उसने यहाँ पे क्लाइम ओवर किया, इफ आई कैन, देयर यू गो, यहाँ पे पहली रेजिस्टेंस मिली, बट द मोमेंट इट क्लाइम्ड ओवर दिस एरिया, what happened afterwards? It gave us a gap, ठीक है। This shows that people are now bullish and the prices are likely to go up more, ठीक है। तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस, एक की रेजिस्टेंस ब्रेक होती है और गैप के साथ होती है और उसके बाद हमें वॉल्यूम भी नजर आए, तो दैट शोज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट in the prices in the script by the people and it is likely to sustain। अब अगर यहाँ पे देखें 144 to I think 152 153 तक अभी तक चला गया है, ठीक है। So that is a move although not significant but it is there, ठीक है। So gaps do put that sort of क्या कहते हैं further confluence basically। इसी तरह let's just go to daily chart and try to find something more interesting। Okay, so I can see something over here. I'm not sure कि यहाँ पे gap exist करेगा या नहीं, क्योंकि a lot of times gap do exist on the intraday charts। For example ये support है 1 2 3 4, let's see what's happening over here which is 3rd May। So let's just go and see। कहाँ गया, 3rd May था ना।
थर्ड में तब क्या था? ओ दैट्स थर्ड में 26 अप्रैल 2018 है। ठीक है, so we have to go far back. ओके, यूजलेस एक्सरसाइज, कोई गैप नहीं है यहाँ पे। So that's the thing, you have to find them on intraday charts, और sometimes अगर जो चीज गैप डे के बिटवीन में आएगा वो डेली कैंडल पे कभी भी नहीं नजर आएगा, so sometimes finding that is a little hard. यहाँ पे देखते हैं, कैन बी ओह डीजीकेसी, डीजीकेसी इज अ गुड एग्जांपल. Currently हमारा जो टारगेट है 56, that is based on a gap as well. So let's see what we have in store. Okay, can I see some gaps? No, I cannot. यहाँ पे I need a breakaway gap. This might have a breakaway. This isn't a breakaway, but like we can consider this as a breakaway. For example, अब यहाँ पे मेरे पास एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, I have a huge build up, सही है, prices यहाँ पे consolidate हो रही हैं properly, and then over here prices break down and I have a gap down, ठीक है, after breaking a key support area which was working for a very long time. यहाँ पे गैप आता है, प्राइसेस ऊपर जाती हैं, सेम एरिया को एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करती हैं, कम बैक डाउन, देन दे टेस्ट इट अगेन, यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस, देन दे स्टार्ट टू फॉल, ठीक है. सो दिस इज अ ब्रेकअवे गैप. अगर ये थोड़ा ऊपर होता दैट वुड बी आइडियल, बट this would be considerable as well. So let's just try to find other examples. Can we have EPCL? We have EPCL. I think EPCL में हमारे पास example है अच्छी, ये वाली. Okay, so now I can see that this is a double support area. यहाँ पे prices जो हैं support ले रही हैं EPCL पे 1 2 3 4 5 6, almost 6 times. And then what happens this time around, prices कम, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दो gaps हैं, एक ये रहा, ठीक है, prices go down, test it as resistance. So this is my first breakaway gap, but this is not significant क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक और support lie करती है, तो I need that to break, ठीक है, which is important, more important यहाँ पे roughly, क्योंकि ये वाला एरिया भी अकाउंट फॉर कर लेंगे. 1 2 3, yeah, now it's more significant, ठीक है. तो it goes back down but comes back up, tests as resistance, comes back down, closes below it. यहाँ पे 2530 पे जैसी क्लोज हुई है, what happened the next day? Direct opened on lower lock. What happened the next day? Lower lock again, नीचे जाती गई, eventually it is coming back to fulfill it. ये हम लोगों का eventual target है for our trades which is 2540, जो EPCL में हम लोगों ने लिए हैं, but at the same time अभी हमारा concept कुछ और है. Anyways, so this is a breakaway gap. This shows कि यहाँ पे जो सारी accumulation हुई है, people are now panicking. And just to observe it, two things that you have to keep in mind when dealing with runaways and breakaways and even exhaustion is वॉल्यूम, ठीक है. नंबर वन, वॉल्यूम को आपने हमेशा देखना है. सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज नंबर वन, बट लाइक नंबर टू इज वॉल्यूम, जिससे कंफर्मेशन होगी. नाउ whenever prices come back down over here, people think okay, this support is holding, this support is holding, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा तो बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा. बट जैसे यहाँ पे ब्रेक होती हैं तो क्या होता है, यहाँ पे अब सिंस लॉक पे नीचे लोअर लॉक पे खुल रही हैं, देयर इज नो वॉल्यूम, ठीक है. अगेन यहाँ पे लोअर लॉक पे खुल रही हैं, नो वॉल्यूम, यहाँ पे आके पहला वॉल्यूम निकलता है
And what is this showing? This massive volume is showing panic. People want to sell it because they bought it at 25, 30 and they think prices are going to go down more. और यहाँ पे आके ये लोग sell करते हैं somewhere around 22 on loss. What happens next? Prices go back down and come back up. Alright. तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है और इस तरह के गैप के साथ हो रही है तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कि यहाँ से प्राइसेस और नीचे जाएंगी. लेट्स से कि ये अभी लोअर लॉक पे तो यहाँ पे प्रॉब्ली आपको ट्रेड नहीं मिलेगा. बट इवन like I might regret saying this, but even अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि एक की सपोर्ट ब्रेक करके लोअर लॉक पे ओपन होता है तो शॉर्टिंग ओवर हेयर इवन मेक सेंस. ठीक है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट गैप. उसका यहाँ पे कट ऑफ आपका बेसिकली यहीं पे होना चाहिए कि अगर यहाँ से प्राइस वापस जाती हैं तो यू डोंट वांट इट टू गो अबव दिस 25-30. ठीक है, 5% रिस्क है. Adjusted for your reward and like see कि कितनी quantity लेनी चाहिए. If it makes sense, taking it as a good trade. So shorting over here would make sense as well. Similarly, अगर prices ऊपर जा रही हैं and they break a key resistance for example, so then again it becomes a good trade to take. ठीक है, so this is a breakaway gap जो अपनी की रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक करता है. फॉर एग्जांपल आई कैन सी वन मोर ट्रेड ओवर हियर. रफली मेरे पास यहाँ पे ये आई कैन सी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाई कर रही है. ठीक है, रफली एक जोन है. यहाँ पे गैप अप ओपन देता है, गोज बैक अप, टेस्ट इट एज सपोर्ट. द मोमेंट इट डज दैट आई वांट टू बी इन दिस ट्रेड. ठीक है, दिस इज अ ब्रेकआउट. जैसे यहाँ पे आता है आई वांट टू बी इन दिस बिकॉज इसी स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि it's a high probability trade. Prices after that are going up consistently and that's a good sign. ठीक है, यहाँ पे क्या गैप है कोई? I can see a gap यहाँ पे. ठीक है, ये वाली कैंडल would I consider? No, this isn't a gap. खैर anyways, so when you're dealing with support and resistance you also want to look at volumes. अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास again surge आती है. तो ये जो surge है that is showing me that a lot of people are taking it as a breakout and it's most likely to sustain. So I want to trade in the same direction. Similarly यहाँ पे अगर breakdown होता है तो I want to trade in the same direction as well. अब मैं यहाँ पे अगर what is this file? Okay, what can I do? Anyways, so अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो again I have example of this is exhaustion. अभी हम exhaustion करते हैं तो उसको देखते हैं. This is runaway and जैसे ये support break होती है it happens with a huge surge in volume. ठीक है, gap है, huge surge in volume है, एक resistance break हुई है, prices go back up and देखो यही emotional level है कि यहाँ पे since a lot of participation happened, a lot of people think जब भी prices यहाँ आती हैं तो यहाँ से बाउंस करेंगी एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड. कि जब भी प्राइसेस यहाँ आती हैं दे टेक सपोर्ट एंड गो बैक अप, टेक सपोर्ट गो बैक अप, टेक सपोर्ट गो बैक अप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल इवेंचुअली ये वाली सारी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो गई है. ठीक है, दिस इज अ क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन prices broke. What I am seeing, I don't want to jinx it, but something like this. यहाँ से हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है रफली इस तरह. तो हमारे पास जो मूव आएगा EPCL में मोस्ट लाइकली दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस एंड लाइक दिस. ठीक है, लाइक आई डोंट वांट टू predict it but this is the move I think will happen. Anyways, coming to the last and the most important of them all, exhaustion gap. ठीक है, this is one of the most profitable trading system, yeah, trading setup out there, but at the same time it is one of the riskiest because you are trying to catch a falling knife or and basically trying to stop a rocket, which usually is a very risky task to do. अब exhaustion gap क्या होता है? They occur at the trend bottom or top, which by which I mean is that uh, just before hitting resistance or support there is a gap. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रनवे की बात कर रहे थे, रनवे किस तरह होता था कि हिट करने के बाद क्या कर रहा है, दिस इज रेजिस्टेंस, प्राइसेस ऊपर गई, हिट करने के बाद यूं गैप डाउन दे देता है तो दिस इज अ रनवे. इसी तरह सपोर्ट को हिट करता है और गैप दे देता है, दिस इज अ रनवे.
बट व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइसेस आर कमिंग डाउन एंड लाइक आखिरी कैंडल जो है, या लेट्स से यहाँ पे गैप मिल रहा है, या लेट्स से की रेजिस्टेंस अप्रोच करने से जस्ट बिफोर दैट इट गिव्स यू अ गुड गैप, हल्की सी ऊपर जाती है, हिट्स अ की रेजिस्टेंस एंड शॉक नीचे. So this is an exhaustion gap. Exhaustion gap is basically when prices are about to reverse and emotions become extremely strong. For example, इस तरह parabolic move अब जब हमें नजर आते हैं, U prices जा रही हैं और all of a sudden यहाँ पे people think there is more juice left, ठीक है, and they want to buy it further. So what happens then is that a lot of people get caught up in FOMO, ठीक है. When that happens, smart money takes an exit. Why? Because there is huge liquidity. They think कि यहाँ पे भी लोग bullish हो रहे हैं. So and since they know कि यहाँ पे इसके ऊपर एक key resistance test करती है which is unlikely to break, they will want to dump over here. Similarly, when prices are going down, you want लेट्स से यहाँ पे गैप आता है और एकदम सपोर्ट नीचे वीकली लेवल एग्जिस्ट करता है जो लाइक लेट्स से एक 2 महीने में या 3 महीने से नहीं ब्रेक हुआ या वट एवर 6 मंथ से ब्रेक नहीं हुआ. तो इफ इट इज अ सिग्निफिकेंट लेवल एंड योर इंडिकेटर्स आर बॉटमिंग आउट एज वेल, सो यू वांट टू टेक अ ट्रेड ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि प्राइसेस आर लाइकली टू रिवर्स एंड दिस विल क्लासिफाई एज अ एग्जॉशन गैप. ऑलराइट, सो सिंस अब इसमें चीज़ें क्या हैं देखने वाली. They occur at the trend bottom or top when the majority of the trend drivers think that they have had enough and price is unlikely to sustain at current direction. तो इसको किस तरह प्रिडिक्ट करना है? सिंपली पैराबोलिक नेचर देखनी है. If price is going like this or coming down like this और एक की सपोर्ट के ऊपर आके गैप देता है या की रेजिस्टेंस के ऊपर गैप देता है, तो दैट इज अनलाइकली टू सस्टेन इफ इट इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम. They are by far the most interesting and profitable trading setups, yet the hardest to trade. Hardest to trade इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे sentiments इतने ज़्यादा negative होते हैं कि you're flipping your own switch in the head is very hard. So let's just look at the examples. यहाँ पे हमारे पास IMF वाली example है. Prices are going up, hitting their RSI resistance, but people think, oh my god, IMF is here, now we're like going to the moon. And like when they think this, तो यहाँ पे एक गैप आ जाता है और ऊपर एक की रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है जहाँ से हमें हिट पड़ती है और प्राइसेस रिटर्न कर जाती हैं. सो इफ यू कैन आइडेंटिफाई दैट, that will be a great trade. Now why are they hardest इसलिए कि अगर ये यहाँ से ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई तो that will turn into a breakaway gap, ठीक है, and after that prices can shoot up so crazy okay, probably you will end up being stuck in a bad trade. So my idea behind this is कि अगर इस तरह का exhaustion gap आता है, wait for it to get fulfilled and then trigger your short trade or your buy trades in case of a support, ठीक है, let it get filled and then take your trade and define your stop at the second edge कि support के केस में यहाँ पे, इसके केस में यहाँ पे, ठीक है. अब लाइक होगा ये कि a lot of times people will trade this, अगर ये उल्टा हो जाता है which is an inherent risk, तो उसके बाद again they will probably think कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए. इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये सारी चीज़ें बहुत हाईली पावरफुल हैं लेकिन at the same time they have a probability of let's say even 10% of not working, ठीक है. So that is still something you have to consider. So let's look at examples of exhaustion gaps, starting with KSC. इवन बल्कि हम यहाँ पे EPCL पे ना EPCL पे देख लेते हैं. ओके, सो नाउ आई नो. अब लास्ट जो हमने EPCL का ट्रेड लिया था हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है, हमने उसके बाद स्टॉप लॉस हिट ले ली थी. फिर अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ओके, सो दिस प्राइसेस आर कमिंग डाउन 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 डाउन, उसके बाद एक सपोर्ट लेवल पे आती हैं वीकली जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है. वहाँ पे ये वाला गैप इज एन एग्जॉशन गैप, this gap is an exhaustion gap. So we have two exhaustion gaps and I can see right before that gap I have a surge in volume. Since smart money knows कि बड़ा move आ रहा है तो they can accumulate early on as well, ठीक है. यहाँ पे accumulate करते हैं, यहाँ पे people think oh my god EPCL is going to the ground, ठीक है, क्योंकि 35 36 या even I think 36 37 से आ रहा था, yeah roughly like even वो यहाँ से ब्रेक डाउन शुरू हुआ था 35 से, ठीक है, एंड इट्स कमिंग फ्रॉम 37 38. सो इट्स स्टॉपिंग एट 22 पे आके पीपल थिंक अभी भी और नीचे जाएगा बिकॉज इस एरिया में सेंटिमेंट्स इतने नेगेटिव हो जाते हैं
everyone saying oh EPCL is gonna go to 15 or whatever like that, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जॉशन गैप एग्जिस्ट करता है। जैसे ये आता है और वॉल्यूम सर्ज नजर आती है, आई वांट टू वेट फॉर इट टू गेट फिल्ड। यहाँ पे मैंने फिल कर लिया, ये फिल हो गया, ठीक है। आई वांट टू टेक अ ट्रेड ओवर हियर, स्टॉप लॉस मैंने अपने बॉटम पे डिफाइन किया, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इट नेवर गॉट ब्रीच्ड, प्राइसेस यहाँ पे आए, उसके बाद शॉर्ट अप क्रेजी, यहाँ पे इवन मेरे पास ये रनअवे गैप भी आया, एंड प्राइसेस वेंट अप फ्रॉम 20.8 to roughly 29, so that is huge, that is almost 50%, that is huge। okay, anyways, now let's look at our trade जो हम लोग कर रहे थे, हम लोगों ने EPCL में ट्रेड लिया। now I know कि this is the area जिसके बाद इमोशनल लेवल्स किक इन हुए थे, टेक्निकल लेवल्स नहीं थे। तो आई वांट टू प्लेस वन ट्रेड ओवर हियर एंड अनदर ओवर हियर। प्राइसेस जब यहाँ से नीचे आई, आई हैव अ गैप, पीपल आर पैनिकिंग, यहाँ पे आई वांट टू शॉर्ट, प्राइसेस आर गोइंग डाउन। जब यहाँ पे आती हैं, नाउ आई वांट टू टेक अ बाइंग साइड ट्रेड बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। प्राइसेस यहाँ से नीचे आई, आई थिंक हम लोगों ने 22 पॉइंट्स कहाँ पे लिया था हमने, आई थिंक 2190 2180 पे लिया था स्टॉप हम लोगों का, यहाँ पे डिफाइंड था कहीं 2180 पे, आई थिंक 2180 पे था, 2185 पे था, 2210 2220 पे लिया था, समवेयर अराउंड हियर। सिंस दिस इज एन इमोशनल लेवल, आई नो कि यहाँ से प्राइसेस इससे पहले ही मूव कर सकती हैं, तो टेकिंग अ रिस्क ओवर हियर मेड सेंस। यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड लिया, ठीक है, और सेकंड ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे आके लिया, ठीक है। and now I can see कि यहाँ से prices return हुई थी, that makes it a significant level, and I can see the surge in volumes over here which show me that prices are likely to go up। and if I see volumes on the first candle जहाँ पे absorption हुई है बहुत सारी, उसके बाद भी prices नीचे आए हैं, and now volumes are supporting the upside, they increase with the upside, come back down with the downside, again go up with the upside, and the same pattern continues। so this tells me that this is a good trade and probably gonna last। सो एग्जॉशन, दिस इज एग्जॉशन, ठीक है, विच शोज कि एक सस्टेन नहीं हो सकेगा प्रॉबेबली ट्रेड जो है इधर से। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखूँ, प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, अगेन जब उस लेवल पे आई तो दे गेव यू अ गैप। अब मेरे पास ये लेवल यहाँ पे मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि ब्रेकआउट आया था पिछला, ठीक है, सो दिस इज यहाँ पे, सो दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज प्राइस डज गिव यू अ गैप, थोड़ी देर इवन सस्टेन करती है, फिर वापस आने लग जाती है, ठीक है। सो दिस एंड दिस विल बी माय रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। अब यहाँ पे आके क्या हुआ, प्राइसेस सस्टेन नहीं हुई, अगेन वापस आने लग गए, व्हेन दे आर एट अ की रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, और इस तरह का गैप आता है, दिस कैन बी ड्यू टू एनीथिंग, नेचुरल एक ट्रेडिंग बिहेवियर की वजह से हो सकता है, अर्निंग रिपोर्ट्स है जिसकी वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो ब्रेकअवे गैप है, दिस केम व्हेन EPCL गिव पैथेटिक अर्निंग्स, ठीक है, और टेक्निकली हम देखें तो हमारे पास क्या है, वो कंसोलिडेशन हुई एंड ब्रोक डाउन। तो यहाँ पे ये अगेन एग्जॉशन गैप नेवर सस्टेन्ड। अब जैसे ही इधर से क्रॉस करता है, आई वांट टू शॉर्ट इट, ठीक है। मेरा पहला लेवल कौन सा होगा, ये वाला होगा जो यहाँ पे मैंने सपोर्ट मार्क की हुई थी, एंड आई कैन सी प्राइसेस आर कमिंग डाउन एंड टेकिंग सपोर्ट ओवर हियर, ठीक है, रफली यहाँ पे आती हैं, उसके बाद दोबारा ऊपर जाती हैं, आई कैन सी अनदर गैप ओवर हियर कि प्राइसेस क्लोज यहाँ हुई थी, ओपन यहाँ हुई और क्लोज यहाँ हुई, तो दिस टू दिस इज अ गैप अगेन, ठीक है। यहाँ पे अगेन दे हिट रेजिस्टेंस, came back down, and the moment they break this area, I want to short it, and prices went down significantly। अब और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सर ओके, सर अगेन प्राइसेस आर कमिंग डाउन क्रेजी, यहाँ से ब्रेकआउट आता है, ठीक है, और नीचे जा रही हैं प्राइसेस, जा रही हैं। नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर, एक सपोर्ट लेवल पे आके आई हैव अनदर गैप राइट ओवर हियर, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज एन एग्जॉशन गैप। इसी तरह ये भी एग्जॉशन गैप है क्योंकि ये एक सपोर्ट पे था, ठीक है। बट अब यहाँ पे स्मार्ट मनी टैक्टिक्स आते हैं, गैप आया, उसके बाद प्राइसेस क्रेजी ऊपर गई, ठीक है, वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हुआ, फिर एकदम से लोअर लॉक लग गया, सही है, और सिग्निफिकेंटली हाई वॉल्यूम पे नहीं, रफली उतने पे। तो दिस इज स्मार्ट मनी टैक्टिक टू गेट आउट वॉल्यूम, क्योंकि दे आर सीइंग कि प्राइसेस आर फॉलोइंग विद अ डेड वॉल्यूम, दे वांट वॉल्यूम। सो यहाँ पे वॉल्यूम निकलता है, प्राइसेस दोबारा नीचे आती हैं, अगेन दिस एग्जॉशन, यहाँ पे अगर एग्जॉशन आती है और अगली कैंडल लेट्स से बुलिश हो जाती है, आई वांट टू वेट फॉर दिस गैप टू बी फुलफिल्ड। अब जैसे ही प्राइसेस इस लेवल को क्रॉस करती हैं,
आई नो दे आर फ्रॉम सपोर्ट लेवल, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर्स को वैसे देख लें, देयर यू गो, इट्स ऑन अ सपोर्ट लेवल, ठीक है, रफली सपोर्ट लेवल पे, इवन डाइवर्जेंस है मेरे पास यहाँ पे। सो आई कैन ट्रेड इट विद स्टॉप लॉस डिफाइंड जस्ट बिलो दैट गैप, समवेयर अराउंड यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा क्योंकि ये पिछला गैप है, आई डोंट वांट दिस टू बी फुलफिल्ड। प्राइसेस ऊपर जाती हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस लेती हैं, कम बैक डाउन, फिर द पॉइंट इज कि आफ्टर एग्जॉशन देयर इज अ रन अवे एंड आई हैव अ बिग मूव 122 टू 140, दैट इज अ डिसेंट इनफ मूव, ऑलराइट। एंड लेटर ऑन वो एक और चीज़ में ट्रांसलेट हो गया, बट पॉइंट इज कि एग्जॉशन देखना ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम के एस सी को देखें तो के एस सी में हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं कुछ। नाउ टू एग्जाम्पल्स, एक आई एम एफ वाली और एक की रेजिस्टेंस 36400 वाली। Okay, so this is our first example जहाँ पे prices are in an uptrend 3 to 500 से, if you can recall May के बिल्कुल end पे we had sessions जहाँ पे हज़ार पॉइंट के positives लगे थे। So this is that area, यहाँ से prices ऊपर गई, clearly in an uptrend जा रही हैं, exhaustion के पास RSI पहुँच रहा है, ठीक है, for example, and then what happens over here कि ये key resistance test होती है, ठीक है, and उससे बिल्कुल पहले I have a gap. What is this showing me? This is showing me कि people are getting extremely excited now. और उसके बाद क्या होता है, next candle that appears is a doji star, ठीक है, एक doji star, स्टार डोजी कह लें इसको, डोजी सही है, खैर anyways उसके बाद the next candle that is coming down, अब I can see a volume surge as well, ठीक है, volume surge कर रहा है यहाँ पे, इसी candle के ऊपर peak कर रहा है। So that is a very clear indication कि यहाँ पे अब एग्जॉशन हो रही है क्योंकि ये वीकली लेवल है विच हैजंट बीन ब्रोकन सिंस 15th 11, नो, अच्छा दिस इज ओके 11th February, ठीक है। तो यहाँ से प्राइसेस ब्रेक नहीं कर सकती, ठीक है, एंड द मोमेंट इट ब्रेक्स डाउन द गैप गेट्स फिल्ड, आई वांट टू शॉर्ट ओवर हियर, दिस इज व्हाट वी डिड 36400 पे। आई डोंट रिमेंबर इफ यू नो यू गाइस weren't here, हम लोगों ने शॉर्ट किया था यहाँ पे। खैर is next is IMF, ठीक है, this is IMF, prices are going up consistently and crazily। यहाँ पे आके मेरे पास क्या होता है, again I have right before that level जो रेजिस्टेंस एरिया, इफ़ यू रिकॉल माई मैसेज तो यही बात हुई थी 35 200 300 वाले लेवल से हिट पड़ेगी क्योंकि ये रेजिस्टेंस थी, इट विल ओपन गैप अप विद 200-300 पॉइंट्स, दिस इज व्हाट आई मेंट बैक देन कि ये गैप हमारे पास आएगा, ये एग्जॉशन गैप है और प्राइसेस हिट लेंगी। एंड इफ़ यू कैन रिकॉल वी वर वेटिंग फॉर 34,900 टू ब्रेक टू शॉर्ट, आई कैन परफेक्टली रिकॉल इट। हम लोग इस गैप को फुलफिल होने दे रहे थे कि जैसे ये फिल हो जाएगा that will be a confirmation and this will be my stop loss level to go short, and we went short over here। So exhaustion gap shows me कि जब prices उन levels पे आ जाते हैं जहाँ पे sustain करना मुश्किल हो जाए, अब फॉर एग्जांपल हम KSE के चार्ट देखें, आई डोंट वांट टू मेक अ प्रेडिक्शन बट आई विल मेक अ प्रेडिक्शन, okay, anyways, तो जहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट आ जाए और की रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो और वहाँ पे गैप आ जाए उसकी वजह से ओवर एक्साइटमेंट से, दैट इज अनलाइकली टू सस्टेन एंड यू वांट द गैप टू बी फुलफिल्ड एंड टेक द ट्रेड इन द डायरेक्शन इट इज गोइंग नाउ, ठीक है, जो करंट डायरेक्शन थी गैप की उसको नहीं, उसकी कॉन्ट्रेरी पोजीशन लेनी, ठीक है। तो केएससी में अब प्रॉब्ली होगा कि यहाँ से यूँ आएंगे हम लोग, इस गैप को फुलफिल करेंगे, दोबारा ऊपर जाएंगे, इस जोन में जब तक हम नहीं आ जाते 32,500 टू 33,000 वाली रेंज, हमें प्रॉपर हिट यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। ऑल्दो मेरे इंडिकेटर्स अब मुझे जो शो कर रहे हैं, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दे विल टच एंड गो, ठीक है, एंड दिस टाइम अराउंड आई हैव सर्टेन price action over here, so this shows me that prices are likely to continue towards the upside। और अगर मैं volumes को देखूं, although volumes यहाँ पे consistently impulse पे increase हो रहे हैं, decrease पे मेरे पास decrease हो रहा है, so that is showing me that there is further room for index as well। Okay, anyways, so that is exhaustion gap and these are the types, इनको इस तरह ट्रेड करते हैं जैसे हम लोगों ने भी डिस्कस किया, बट यू हैव टू मेक श्योर यू सी कि यहाँ पे ट्रेंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, टॉप्स बॉटम्स, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उसके बाद इस तरह का ट्रेड लेना है, ठीक है। डोंट गो आउट ऑन एडवेंचर्स लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट,
and wait for your levels. Okay, so what to look out for when trading gaps? A few things to keep in mind are previous price action build up. अब जिस तरह हमने ब्रेकअवे की बात की, वी वांट प्राइस अगर हमारे पास इस तरह कंसोलिडेट हो रही है एक जोन में, उसके बाद ब्रेकआउट हो, तो दैट इज सिग्निफिकेंट एंड प्रॉब्ली समथिंग विच इज सस्टेनेबल. ठीक है. वॉल्यूम प्रोफाइल. सो वॉल्यूम इज के आफ्टर गैप्स आई वांट अ सर्ज इन वॉल्यूम. ठीक है. सिंपल, जिस तरह का भी गैप है, I want volume. Runaway, so it needs to be supported by volume. Exhaustion needs to be supported by volume. Breakaway needs to be supported by volume. Either cases, ठीक है. So you have to look at that as well. ठीक है. If it is a high surge in volume, that is probably a high probability trade, and I would want you to take it. Similarly, area of occurrence is it on a support and a resistance, which is significant. अगर significant, जिस तरह हम लोगों ने KSE की दो एग्जांपल्स देखी, सेल की देखी, EPCL की देखी, they were all at significant levels for example. ठीक है. बट एट द सेम टाइम एक गैप जो बीच में आ रहे हैं मेरे पास, कॉमन गैप जो सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं है, डू आई गिव वेट टू देम? प्रोबेबली नॉट. इंडिकेटर सिचुएशन, फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह हम लोगों ने देखा कि इंडिकेटर्स भी साथ साथ मैक्स आउट हो रहे थे रेजिस्टेंस जोन पे या सपोर्ट जोन पे, जहाँ पे गैप्स आए हैं वहाँ पे वो दे वर बॉटमिंग आउट. सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट एज वेल. For instance, a gap up occurring in middle of the trend where no significant trend resistance tests, along with indicators in mid-range, will usually be not so interesting to trade when compared to one which occurs right at the major support area, along with high volume and indicators at range bottom. So yeah, so this is what you have to keep in mind. Although हमारी वही चीज़ के support से वैसे ऊपर जाए, that remains intact, but if you have a gap, that is high probability. But what I mean by that is simply, okay, you have two scripts: DGKC coming down, taking support, going back up, and MLCF taking support, going back up, but giving you a gap. Okay, this is just going up, this is giving you a gap. Which one do you want to trade? You want to trade this. Why? Because this shows there is a far more emotional charge to the trade, and it is likely to generate more returns in a shorter period of time. So how to trade gaps? When common gaps occur, you usually don't have trading opportunities and must only keep it under observation. When runaways occur, they suggest that the positive sentiment is kicking in and you are likely to see further upside. In such cases, you would want to take a long trade, generally upside पे. जब नीचे आ रहा होता है तो downside है, ठीक है. अभी runaway, we're just talking from the bullish perspective. Breakaways can be both towards the upside or the downside. Ideally, trade is to be bet in the breakaway direction with a stop defined above or below the breakaway point. अब इस तरह की अगर एक कंसोलिडेशन जोन ब्रेक हो रही है तो यू टेक अ ट्रेड. अगर लेट्स से सॉरी यहाँ पे अगर लेट्स से गैप आ जाता है तो यू वांट टू टेक अ ट्रेड जहाँ पे भी लेते हो, योर स्टॉप विल बी डिफाइंड ओवर हियर. फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम लोगों ने EPCL की एग्जांपल देखी, exhaustion gaps occur at the extremes and you want to ideally wait for it to be filled and take the trade in the opposite direction. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इस तरह प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, एग्जॉशन गैप आया, और अपसाइड की तरफ है, ठीक है. So you want for it to be prices to go back up and wait for it to get fulfilled, and then you want to take a trade towards the low downside direction, basically जो इसकी opposite है. The stop will once again be defined at the edge of exhaustion area, जो basically roughly यहाँ पे होगा. However, you would want to confirm the indicator and the volume standing as well, as you would want the volumes to increase and the indicators to be at the range bottom or top given whatever you're trading. How to trade gaps? The guaranteed trade. ठीक है. The guaranteed trade इसमें यह है कि जब आपके पास multiple gaps आ जाए, like close your eyes, close your other trades, sit back, relax, wait for it to complete, then bet all of your money on it. ठीक है. Don't do it, follow risk management, but this is something which you can probably trade with very high significance. इसका मतलब ये है कि for example, I have prices which are constantly gapping up, cap, 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 cap directly without any price action. उसको trade करना is far more profitable than trading a single gap. ठीक है. इवेंचुअली ये सारे गैप फिल होंगे, उसकी एक लॉजिक है पीछे, डिस्कस करते हैं, बट दिस गिव्स यू अ हायर रिटर्न ऑब्वियसली सिंस प्राइसेस विल रिवर्ट अ लॉट मोर, and obviously the probability is higher in your favor because during these sessions no trading or very low trading took place. अब जैसे हम बात करते हैं कि कैप 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 या फ्लोर 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 फ्लोर, इस तरह की सिचुएशंस में
बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है कि प्राइसेस जो हैं वो रिटर्न करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइकली हो जाता है, सही है। सो यू वांट टू ट्रेड अगेंस्ट इट। अभी हम एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ईपीसीएल में वी हैड टू गैप्स, तो वी शॉर्टेड इट, सॉरी बॉट इट, क्योंकि दे विल प्रॉब्ली गेट फिल्ड। अब इसी तरह एग्जांपल अगर हम जीटी वायर की देखें, दैट वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बट लेट्स जस्ट रीड दिस एंड देन गो थ्रू इट। Since it will be a long move and usually not supported by volume, it is almost 100% unlikely to sustain and return back. मतलब कि अगर इतना लंबा मूव जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम होंडा की एग्जांपल देखें तो होंडा वेंट फ्रॉम 117 टू 200, आई थिंक 10 कैप्स, ठीक है, 10 कैप्स, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी। सो इस तरह की सिचुएशन में प्राइसेस ऑलमोस्ट ऑलवेज कम बैक एंड दिस गिव्स यू अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। When such is the case, wait for the trend to reach a critical support अगर नीचे की तरफ लॉक्स लग रहे हैं, और resistance if it's going up and the price starts to show among weakness among among नहीं weakness with a volume surge, a counter trade can be taken with the most recent high as top. Your target will be the first gap in the preceding trend. Prime examples GTYR and SERL from our early short trades. So let's look at them and see what I mean by this. So GTYR, as I can see over here, ladies and gentlemen, are multiple gaps. One runaway, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 prices came back, 10 11 12 13 14 gaps. Okay, so I have 14 gaps and prices are reaching some sort of a critical level जहाँ पे मुझे कोई ट्रेड लेना है। अब now if I look at it, I can probably see some sort of resistance over here, ठीक है, some sort of resistance, let's say कि अगर प्राइसेस यहाँ पे आती हैं एंड नाउ मेरे पास ये प्राइस एक्शन हुआ, फिर ये हुआ, और जब ये कंप्लीट हो गया, अब मुझे ये पता है कि मल्टीपल गैप्स हैं, फिल तो इसने सारे करने हैं। इफ़ यू रिमेंबर आवर टारगेट वाज आई थिंक 38 हम लोगों ने यहाँ पे रखा था रफली, ठीक है, ये टारगेट रखा था बिकॉज आई वाज नॉट टेकिंग दिस गैप इनटू अकाउंट बिकॉज इट्स अ रनअवे एंड आई डोंट वांट टू स्क्वीज द ट्रेड टू दिस डिग्री। अब प्राइस जब एक रेजिस्टेंस लेवल से हिट लेती है, अब मैंने क्या उसमें लिखा हुआ है कि वॉल्यूम सर्ज आ जाए, इंडिकेटर्स को एग्जांपल देने लग जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आई हैव अ वेरी बिग रेजिस्टेंस, सॉरी क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस फॉर एग्जांपल, ठीक है, ह्यूज डाइवर्जेंस। यहाँ से प्राइसेस ऊपर ओपन हुई एंड दे ओपन विद बेसिकली अ हैमर पैटर्न, देन यहाँ से ब्रेक करते हैं, आई कैन प्रॉब्ली शॉर्टेड ओवर हियर, और रीसेंट हाई के साथ मैं अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। प्राइसेस वेंट बैक अप, हिट द सेम एरिया एंड स्टार्ट कमिंग डाउन। उसके बाद एक फ्रेंजी में नीचे आती रही हैं एंड लाइक इवेंचुअली दे डिड गेट हिट आवर पॉइंट 38 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के तौर पे काम भी किया, ठीक है। वी कैन सी 1 2 3 4 5 टेस्ट, हम लोगों ने कैसे ये बाय साइड पे मिस कर दिया, बट एनीवेज, खैर एनीवेज, सो दिस इज वन एग्जांपल। इसी तरह अगर सर्ल को देखें तो अगर इसमें मैं रिटर्न कैलकुलेट करूं, so let's say we were able to pick it somewhere here to 64 to 38, you can do the math. Searle, okay, Searle is among my favorite examples. अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ब्रेकआउट हुआ, 1, ये गैप नहीं है, 2 3 4 5 6 7 gaps, ठीक है। अब back when we were trading Searle, if you can recall, I think you were here, no you weren't here, ठीक है। इवेंट खैर एनीवेज, हम लोगों ने जब बाय किया था हम लोगों का टारगेट था 173 which got fulfilled to the dot। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो somewhere around here, ठीक है, this was the first gap area जहाँ से start हुआ था, and if you can see prices only came back to this area, but the fun fact is कि 117 to 173, do the math। अब या फन थिंग, यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाते हुए भी गैप्स हैं, 1 2 3 4 5, almost 5 gaps। So since I have 5 gaps and I can see there is no volume in between, none at all, that shows me that this move is unsustainable at all costs and eventually prices will come back, like for sure, like for sure होता है, ठीक है ये।
तो अब जब इस तरह का प्राइस एक्शन आ गया, आई कैन वेट फॉर अ की रेजिस्टेंस। अब मैं इसको कंसिडर करूंगा जहां से पहला ब्रेकअवे शुरू हुआ था, ठीक है, जहां से मेल्ट आउट शुरू हुआ था, because a lot of people who bought before here would want to dump over here because they can get break even. So you have to keep that in mind. And we can see 173 से hit लेना शुरू हुई. We shorted I think 165 166 पे when this candle came. अब यहाँ पे if I can recall EMA 50 भी ला कर दिया, ठीक है. तो यहाँ से हमें हिट पड़ी, हम लोगों ने स्टॉप लॉस 173 पे डिफाइन किया. Prices went down 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 and यहाँ तक नीचे आई, ठीक है. They went down to as low as 119. God damn. ठीक है. खैर पॉइंट इज यू हैव टू कीप दिस इन माइंड एंड सी के अगर इस तरह का पैटर्न कहीं पे मिल जाता है, फॉर एग्जांपल एच कार भी एक अच्छी एग्जांपल है. मल्टीपल गैप्स जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे तो ओहो, देयर यू गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैप्स. एंड इफ आई रिकॉल तो इसकी हम लोगों ने 125 130 का एरिया रखा था. एंड प्राइसेस आफ्टर दैट इस एरिया को जहाँ पे एक की रेजिस्टेंस या सपोर्ट 1 2 3 जहाँ से ब्रेकआउट शुरू हुआ, दैट इज़ अ की एरिया. एंड अगर मैं पीछे देखूँ तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देके रन अवे भी हुआ है, ठीक है. सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट एरिया. प्राइसेस आई हिट ली एंड दे कमिंग बैक बैक बैक. वो नॉट ओनली दैट दे मेड अ डबल बॉटम. ये हम लोगों ने पढ़ा था, सॉरी, हम लोगों ने डिस्कस किया था. खैर एनीवेज दे केम बैक डाउन टू दिस लेवल, ठीक है, टू दिस डिग्री एंड इवेंचुअली सारे के सारे गैप्स फुलफिल हुए. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड दैट जब इस तरह के स्टेज मिल जाए तो यू हैव हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड. इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर कैप 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 से कोई चीज़ जा रही है, don't catch it, like start relaxing because it's gonna come back and you want to place a trade over here, short trade. Once I think this is 190 से कोई short करे और let's say इस level तक 124, that do the math, like I'm not doing it, do the math. Similarly PAL I think there were 9 cap days बीच में एक जगह पे. For example ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलमोस्ट 9 कैप्स. प्राइसेस ऊपर जाती हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. तो अगर ये कैप्स लगे हैं और बीच में गैप्स हैं, यू नो दे आर गोना गेट फिल्ड, सो यू वांट टू शॉर्ट इट, सिट विद पीस, दे विल गेट फुलफिल्ड. एंड एज वी कैन सी प्राइसेस वेंट बैक डाउन and fulfilled all of those gaps, filled all of those gaps. So yeah, so this is a very high probability setup जिसको आप लोगों ने ट्रेड कर सकते हैं, multiple gaps. So that is it from this lecture. I hope it didn't get a lot confusing and एक अच्छा वो है ट्रेडिंग सेटअप है. एंड लाइक इफ़ यू कैन मास्टर ऑल द थिंग्स दैट जो हम लोगों ने पीछे किए हैं, यू कैन ट्रेड विद रीजनेबल कॉन्फिडेंस. एंड इफ़ यू जिस तरह कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना करियर डेडिकेट किया हुआ है, ट्रेडिंग करियर, जस्ट टू ट्रेड गैप्स, ओके, सो यू कैन डू दैट एज वेल. नॉट डेडिकेट योर करियर बट लाइक मेक योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अराउंड क्या कहते हैं, गैप्स. एंड दिस इज समथिंग विच कैन पे ऑफ really well if you do it with क्या कहते हैं a long confluence of all of the things, ठीक है. So that is something which you can trade independently. And wish you best of luck and start applying this will make your life hell of a lot easier कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे. This is just like we started to touch the gold mine basically of technical analysis जो यहाँ से गैप से शुरू किया, ठीक है. नेक्स्ट वी विल गो ऑन टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो इसमें फर्दर कॉन्फ्लुएंस ऐड करेंगे. एंड दैट विल बी इट फ्रॉम प्राइस एक्शन सेक्शन. और उसके बाद हमारा सेक्शन 3 स्टार्ट हो जाएगा विच अगेन इज प्राइस एक्शन एज वेल बट एट द सेम टाइम इट इज़ मोर टू डू विद प्राइस पैटर्न्स, ठीक है. सो that is something we will look at in the coming sections. Take care and study hard.